हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैंड ऑर्बिट में। आज हम जनसत्ता की संपादकी करने जा रहे हैं, जिसकी गति 80 से 100 शब्द प्रति मिनट के बीच में रहेगी। और डिक्टेशन खत्म होने के बाद हमने जो इस वाक्यांशों में हाईलाइट कर रखा है उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आपकी डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। सुरक्षा और चुनौतियाँ। हाल के वर्षों में बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की सुरक्षा का मुद्दा एक महत्वपूर्ण और गंभीर चिंता के रूप में उभरा है। भारत के लिए यह ज़्यादा चिंताजनक इसलिए भी है कि देशों से दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। दोनों ही देशों के साथ भारत को युद्ध का सामना भी करना पड़ा है। यह भी कि पिछले 3-4 दशकों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकी गतिविधियां चला रहा है। दूसरी तरफ सीमा विवादों को लेकर चीन ने भारत के खिलाफ जिस तरह का आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उसे देखते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो पाना आसान नहीं है। गौरतलब है कि 2 साल पहले गलवान घाटी में चीन ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें 24 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद चीन ने वहां घुसपैठ कर ली और नया विवाद खड़ा कर दिया। देखा जाए तो इस तरह के विवाद अक्सर ऐसी नौबत पैदा करते रहे हैं जब युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात बन जाते हैं। ऐसे में कई बार दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सैन्य कार्रवाई भी अपरिहार्य हो जाती है। जाहिर है, इस तरह की सुरक्षा के लिए देश के पास चाक चौबंद सैन्य तंत्र से लेकर अत्याधुनिक हथियार और कुशल रणनीति का होना भी जरूरी है। हाल में भारत के वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने दिल्ली में एक सम्मेलन में त्वरित युद्धों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत बताई है। वह देश की सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करती हैं। दरअसल भारत की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि बिना लंबे चौड़े और अत्याधुनिक सैन्य तंत्र के देश की रक्षा कर पाना आसान नहीं है। भारत 3 तरफ समुद्रों से घिरा है और 6000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी तटीय सीमा है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ है। चीन लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। पूर्वोत्तर का संकट इसलिए भी ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ के राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती है। यह इलाका नशीले पदार्थों से लेकर हथियारों तक की तस्करी के रूप में जाना जाता है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद भी देश के लिए कम बड़ा संकट नहीं रहा है। पिछले कुछ सालों में एक खतरा यह भी बड़ा है कि
पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार के रास्ते भी आतंकियों को भारत में घुसाता रहा है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की ऐसी हरकतें युद्ध के खतरों को बढ़ाने वाली ही प्रतीत होती हैं। इसलिए आपात हालात में युद्ध जैसी तैयारियां वक्त की ज़रूरत बनकर सामने आ सकती हैं। पैराग्राफ चेंज। हालांकि पूर्वी लद्दाख में और पाकिस्तान सीमा पर मिलने वाली चुनौतियों से भारत ने कई सबक लिए हैं। दोनों देशों से खतरे को देखते हुए भारत भी अपनी सुरक्षा मजबूत करने अब पीछे नहीं है। जहां तक बात है सेना को अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान मुहैया कराने की, तो देश में ही हथियारों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कई उन्नत हथियारों, रक्षा प्रणालियों और उपकरणों के मामले में अभी भी हम रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हैं, लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दशा में भी कदम बढ़ रहे हैं। पनडुब्बी और पोत अब भारत में ही बन रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया तो देश की सैन्य ताकत में भी इजाफा होगा और पड़ोसी राष्ट्र भी आसानी से आंख नहीं उठा पाएंगे। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी एक एक करके आउटलाइनों को देख लेते हैं। तो आज की हमारी पहली आउटलाइन है जो वो है चुनौतियों के बीच। चुनौतियों, ये हो गया चुनौतियों, और किसी भी शब्द के बाद अगर के बीच आ जाए तो उस शब्द के नीचे छोटा सा का और चा बना देते हैं, तो इसको पढ़ा जाता है चुनौतियों के बीच। ये पूरा पड़ेगा चुनौतियों के बीच। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है चिंता के रूप में। चिंता, और किसी शब्द के बाद अगर आ जाए के रूप में तो उस शब्द में रा और माँ बनाकर उस शब्द को काट देते हैं, तो चिंता के रूप में। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है भारत के लिए। तो ये भारत, इसी में के लिए जोड़ दें। अगर किसी शब्द के बाद के लिए आ जाए तो उसी शब्द से हम एक ला निकाल देते हैं, तो उसको पढ़ा जाता है के लिए। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है इसलिए भी। तो इसलिए का साइन होता है इसलिए विरोधी में भी और हैं, इसलिए भी हैं। भा का भी ग्राम लोग होता है तो भा बना दिया और इसी में हमने हा जोड़ दिया, तो इसलिए हैं। चीन और पाकिस्तान, तो ये हमारा हो गया चीन और इसी में हम पाकिस्तान। तो और को हम अंडरस्टूड रखेंगे, ये हमें समझना पड़ता है, और वाक्यांश हमको खुद ही बता देते हैं कि दो जो शब्द हैं वो किससे जुड़े हुए हैं। तो ये चीन और पाकिस्तान। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए। तो अभी बताया था कि के लिए आ जाए किसी शब्द के बाद तो ला निकाल देते हैं, तो ये सुरक्षा और इसी में के लिए, तो सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट हमारा खतरा बना हुआ है। तो ये खतरा, और चाहे तो हम बना हुआ इसी में जोड़ दें, बना हुआ है, या फिर बना हम इसमें बा का हुक लगा के बना फिर हुआ है, या बना हुआ है। तो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है सामना भी करना पड़ा है। तो ये सामना भी करना, और अगर किसी शब्द के बाद पड़ा है, पढ़ता है, पढ़ेगा आ जाए तो पा से काट देते हैं, पढ़ा है। अब अगर आ जाए तो पढ़ता पढ़ेगा तो हम पा और गा और फिर इसी में है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है गतिविधियाँ चला रहा है। तो गतिविधियाँ हम पूरा तो ऐसे लिख दें, और फिर चला रहा है के लिए हम चला और इसी को लंबा कर देंगे रहा है, क्योंकि रहा है रही आ जाए तो उसके पहले आने वाले शब्द को हम 2 गुना कर देते हैं। तो ये हमने चा को 2 गुना कर दिया, तो चला रहा है, और चला रही है हो जाए तो इसी में हम छोटा सा बिंदी लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है अपनाया हुआ है। तो ये अपनाया इसी में हुआ है जोड़ देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा अपनाया हुआ है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है आसान नहीं है। तो आसान इसी में नहीं
है जोड़ देंगे, तो आसान नहीं है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है गौरतलब है कि, तो ये गौर इसी में तलब फिर है कि, क्योंकि ता में ला का हुक लगा के तलब बना दिया, इसी में हमने जोड़ दिया है कि। ये गौरतलब है कि, हम दोनों तरफ से बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है बन जाते हैं, तो बन इसी में जाते हैं, बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है सबक सिखाने के लिए, तो ये सबक इसी में हम सिखाने के लिए आ जाए तो हम उसमें ला बना देते हैं, तो ये हमारा सबक सिखाने इसी में के लिए। नेक्स्ट है हमारी अपरिहार्य हो जाती है, तो ये अपरिहार्य इसी में हो जाती है, हो जाती है आ जाए तो हम हो जाती है, और की आ जाए तो इसी में लास्ट में की बना देते हैं, तो हो जाती है की। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है होना भी ज़रूरी है, तो या तो हम ऐसे होना भी ज़रूरी है लिख लें, या फिर हम होना भी ज़रूरी है, हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको, दोनों तरह से लिख सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें से लिख लीजिएगा जो आप पढ़ पाएँ। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है वायुसेना प्रमुख, तो ये वायु सेना इसी में प्रमुख जोड़ के VR और चौधरी, तो हमारा पूरा हो जाएगा ये वायुसेना प्रमुख वाह में ही हमने आर मतलब रा जोड़ दिया है, तो और चौधरी के लिए चौधरी, तो वायुसेना प्रमुख VR चौधरी। अगर आ जाए थल सेना तो हम थल सेना, वायु सेना और जल इसी में सेना, तो तीनों आप नोट कर लीजिएगा, ये आती है कई बार डिक्टेशनों में। नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसी है कि, तो कुछ ऐसी है कि, कुछ का ग्रामर को देखो, कुछ ऐसी है कि। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है समुद्रों से घिरा है कि, तो आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम किसी भी शब्द के बाद दर पर तर मतलब रा अगर आ जाए, तो जैसे समुद्र अगर लिखेंगे समुनदर, तो देखिए दर आ गया, तो हम स म और ना आ जाए मतलब कि तर दर पर आ जाता है, तो उसके पहले वाले को हम 2 गुना कर देते हैं, तो इसमें पहले ना आया तो हम इसको ऐसे 2 गुना कर देंगे, तो समुंदर उसको पड़ जाएगा, समुंदर पड़ा जाएगा इसको पूरा, तो इस हिसाब से ये होगा समुंदर और इसी में से घिरा है, तो समुंदर से घिरा है। नेक्स्ट हमारी खास तौर से, तो ये खास तौर इसी में से जोड़ देंगे, खास तौर से। फिर नेक्स्ट है हमारा ज़्यादा बड़ा है कि, तो ये ज़्यादा का चिन्ह होता है, ज़्यादा इसी में बड़ा है कि, तो ज़्यादा बड़ा है कि। बहुत बड़ा अगर कभी कभी डिक्टेशन में आ जाता तो बहुत, फिर इसी में बड़ा, बहुत बड़ा। नेक्स्ट हमारा तस्करी के रूप में, तो तस्करी और किसी शब्द के बाद अगर के रूप में आ जाए तो हम उसमें शब्द को काट के रा और माँ बना देते हैं, तो तस्करी के रूप में, तो के रूप में पढ़ा जाएगा इसको। नेक्स्ट है संकट नहीं रहा, तो संकट टा बनाएंगे नहीं, अगर किसी शब्दों को अगर 2 शब्दों को जोड़ना हो और उसके बीच यहाँ पे टा ना दा आ रहा हो तो हम उसको नहीं बनाते हैं, तो संकट नहीं और फिर रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रतीत होती है, तो ये प्रतीत इसी में होती है, तो प्रतीत होती है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है वक्त की ज़रूरत बनकर, तो ये वक्त और इसी में की लिखते नहीं है ज़रूरत, और हम बनकर के लिए ऐसे कर देंगे बनकर, क्योंकि कर आ गया है तो ना को 2 गुना कर देंगे हम, तो बनकर। तो ये अगर पूरा इसको हम देखेंगे तो ये वक्त की ज़रूरत इसी में बनकर। फिर हम प्रपोजिशन कभी नहीं लिखते हैं, अगर हमारे अगर पूरे सेंटेंस को अगर जोड़ना हो और प्रपोजिशन तो आती ही आती है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, उसको हम जब पढ़ते हैं डिक्टेशन जब मिलाते हैं तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि इसमें का है, की है, के है, क्या आ रहा है इसमें, मतलब इन सब में से क्या चीज़ आ रही है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं। बड़े बड़े वाक्यांश बनाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो आउटलाइन है वो सामने आ सकती है, तो ये सामने और आ बनाएंगे नहीं, तो इसी में सकती है, सामने आ सकती है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है कई सबक लिए हैं, तो कई सबक लिए हैं। अब इसको एक सबक भी बना सकते हैं हम,
एक सबक भी पढ़ सकते हैं, एक सबक लिया है या लिए हैं, तो आप चाहें तो इसको कई ऐसे बना लें नीचे वाला, और सबक लिए हैं, जो आप समझ पाए वो बना लीजिए। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है पीछे नहीं है, तो पीछे नहीं है। नेक्स्ट है जहाँ तक बात है, तो जहाँ तक, इसी में बात है, तो जहाँ तक बात है, या फिर हम इसको जहाँ तक बात है, दोनों तरह से बना सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा सही है, जहाँ तक बात है। नेक्स्ट है हमारी जोर दिया जा रहा है, तो ये जोर दिया और जा रहा है के लिए तो हम इसमें ही जोड़ दें, जा रहा है, क्योंकि रहा है आगे तो जा को लंबा कर देंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर शब्द में आ जाता है तो उसके पहले लोग हम 2 गुना कर देते हैं, तो जोर, तो यहाँ पे इसको पूरा बनाएंगे, तो जोर दिया जा रहा है, या फिर जोर दिया जा रहा है। हम चाहे तो इसको जोड़ के बना सकते हैं और चाहे हम इसको अलग अलग करके बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, रहा है आ गया तो हमने ना को 2 गुना कर दिया है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है इनकार नहीं किया जा सकता कि, तो इनकार नहीं किया जा सकता कि, या इनकार नहीं किया जा सकता कि, दोनों तरह से बन सकता है ये। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है आत्मनिर्भर हो गया है कि, नहीं, आत्मनिर्भर हो गया, तो आत्मनिर्भर इसी में हो गया है तो हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। हमारी लास्ट आउटलाइन है नहीं उठा पाएंगे, तो नहीं उठा, और पाएंगे आगे तो पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी आउटलाइन का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।